नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम गुप्तकाल पढ़ने वाले हैं। गुप्तकाल से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हमने मौर्य उत्तर गुप्त पूर्व काल पढ़ लिया है, चैनल पर अपलोड है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, श्री गुप्त। श्री गुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 2। गुप्त किसके सामंत थे? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, कुषाणों के। गुप्त जो थे वो कुषाणों के सामंत थे। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 3। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम माधिराज की उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 4। मैच करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। प्रयाग इलाहाबाद प्रस्ती अभिलेख ये किसका है? ये है समुद्रगुप्त का। आगे देख लेते हैं बिलसड स्तंभलेख कुमारगुप्त, भीतरी स्तंभलेख स्कंदगुप्त, मत्स्योर लेख बंधु बर्मन। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 5। प्रश्न है, गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 6। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? पाली थी, प्राकृत थी, हिंदी थी या संस्कृत थी? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, संस्कृत। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 7। प्रश्न है, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी वजह से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को या समुद्रगुप्त को? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 8। प्रश्न है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 9। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, कला एवं स्थापत्य के लिए। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 10। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बुद्ध काल से या गुप्त काल से? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, गुप्त काल। ये कल लिखा हुआ है, ये काल है, गुप्त काल से। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 11। प्रश्न है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य या हर्ष? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 12। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, वैष्णव मत से या शैव मत से? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 13। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ है वह है कांची, तक्षशिला, नालंदा या वल्लभी? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, नालंदा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 14। प्रश्न है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ब्रह्मगुप्त से, चंद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त द्वितीय से या भानुगुप्त से? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, भानुगुप्त। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 15। फायान किसके शासन काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक,
हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 16। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल या गुप्त काल। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, गुप्त काल। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 17। प्रश्न है, फायान कहाँ का निवासी था? भूटान का, अमेरिका का या चीन का या बर्मा का? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, चीन का। फायान चीन का निवासी था। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 18। प्रश्न है, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, वाकाटक। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 19। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? श्रीगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को या स्कंदगुप्त को? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 20। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, कहोम स्तंभ लेख। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 21। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? प्रयाग, बोधगया, कुशीनगर या अमरावती? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बोधगया। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 22। प्रश्न है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में या सैंधव काल में? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गुप्त काल में। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 23। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, शकों का उन्मूलन करने के बाद। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 24। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? शिव, विष्णु, बुध या सूर्य? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, विष्णु। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 25। प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, शकों को पराजित करने के बाद। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 26। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, चतुर्थ सदी ईस्वी में। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 27। प्रश्न है, फायान और हिनसांग ने खालिस्तान के राज्यों को देखा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रम से। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 28। धनवंतरी थे। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 29। प्रश्न है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, राजतंत्रात्मक। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 30। फायान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुआओ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 31। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, देवगढ़ या दशावतार मंदिर। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 32। प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 16, 17 एवं 19। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 33।
प्रश्न है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 34। गुप्त वंश 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम को। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 35। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 36। प्रयाग प्रस्ती अभिलेख का लेखक हरिशेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 37। प्रश्न है, प्रयाग प्रस्ती अभिलेख का लेखक हरिशेन किस शासक का दरबारी कवि था? ये तो हमने देख लिया है। इसका आंसर है, इसका आंसर ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 37। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 38। प्रश्न है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, सॉरी, इसका आंसर है ऑप्शन ए, दिनार। एक मिनट, दिनार। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था दिनार। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 40। प्रश्न है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? बाणभट्ट ने, चंद्रबरदाई ने, हरिसेन ने या कालिदास ने? तो ये लिखा था कालिदास ने। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 41। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है मौर्य, कुषाण, गुप्त या पाल? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है गुप्त, ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 42। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग, उपज का आधा भाग। तो क्या था इसका आंसर? इसका आंसर ऑप्शन बी, उपज का छठा भाग। फ्रेंड्स, ये थे हमारे 42 प्रश्न, और जो नेक्स्ट प्रश्न है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमने इस क्लास में गुप्तकाल पढ़ा है, गुप्तकाल से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। ये पार्ट 1 है और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद।